तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई हुंडई क्रेटा के बारे में। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी एसयूवी प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस वेरियंट में आपको कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि कनेक्टेड DRL, कनेक्टेड टेल लैंप, पैनोरामिक सनरूफ के साथ साथ अलॉय व्हील मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर जाते हैं भाई, तो और भी कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि हुंडई क्रेटा के एस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको तीन बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी पीछे देखते हैं तो हुंडई का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। और रात वगैरह में भाई लुक वगैरह को इनहेंस करने के लिए कनेक्टेड DRL जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी बेहतरीन लग रहा है। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी LED हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। 190 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो आपकी ये जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। खासकर भाई ब्लैक कलर में इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। अगर जो आप कहीं ऊपर की बात करेंगे तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। साल्फिन एंटीना के साथ साथ भाई गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसी निकल के आती है। खासकर भाई ब्लैक कलर के साथ आपको ब्लैक कलर का एलॉय व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215/60 R17 इंच का एलॉय व्हील आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। कि यहाँ पे आपको बॉडी कलर वायरिंग मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और डोर हैंडल पे आप देख पा रहे होंगे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर में भी आपको कई सारी चीजें काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि इसका कैमरा यहाँ पे लगाया गया है, हुंडई का लोगो, कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाएगा, वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर। और इस वेरिएंट में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां पे आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या कोई ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी भाई ब्लैक कलर में ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। रियर में ही है, अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आपको 433 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। लाइट वगैरह भी जो है वो मिल जाते हैं। बाकी कंपनी फिटेड आपको इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे जो है वो भी दे दिया जा रहा है। मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है या कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने वाले सीट में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से भाई नॉर्मल तरीके से आप इन दोनों सीटों को आराम से जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बेडनुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो ये सारी चीजों का यूज आप आसानी से जो है वो कर पाएंगे। और अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाते हैं तो हर जगह से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो नजर आने वाली है, क्योंकि भाई थीम वगैरह काफी तगड़ा जो है वो यूज कर दिया गया है। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाएंगे, 2 ट्यूटर मिल जाता है, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। इसके डोर पे आपको कंपनी फिटेड सनसेट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। तो जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो आप काफी आसानी तरीके से यूज जो है वो कर पाएंगे। बाकी ऐसे कुछ आपको एसेसरीज के तौर पे सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप इस गाड़ी के साथ एसेसरीज लेने जाते हैं तो वहां पे आपको कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आप कंपनी से जो है वो ले सकते हैं। बाकी स्पेस वगैरह भी आपको यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। और अगर जो आप भाई सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप वन टच करते हैं तो ऐसा कुछ इसका जो सनरूफ है वो ओपन होने लगता है। इलेक्ट्रिक सनरूफ के
मुकाबले आपको इस पैनोरामिक सनरूफ में स्पेस काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। और सनरूफ के बाहर का जो नज़ारा है आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। अंदर अगर जो आप गाड़ी को देखते हैं तो नो डाउट काफी बेहतरीन सा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप फीचर्स वगैरह के मामले में चर्चा करते हैं भाई, तो नो डाउट फीचर्स के मामले में भी आपको इस गाड़ी में कई सारी चीजें काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती हैं। डोर को करते हैं भाई बंद, चलते हैं गाड़ी के अंदर। और अंदर जाने से पहले भाई इस रिक्वेस्ट सेंसर का यहाँ पे काम जो है वो आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। बटन दबाते ही आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाएगी और जैसे ही आप दोबारा बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है ऑटोमेटिक लॉक जो है वो हो जाती है। और ड्राइवर साइड डोर भी आपको सेम थीम के साथ जो है वो मिल जाता है, जहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। बाकी बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो भी मिल जा रही है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट जो है वो कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का थीम जो है वो देखने को मिल जाता है। पुश बटन दबाते ही भाई गाड़ी के सारे सिस्टम जो है वो ऑन हो जाते हैं और सारी चीजें काफी जगमग जो है वो करने लगती हैं। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक वे में भी आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। हुंडई का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। कई सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं, जैसा कि इस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाता है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको TPMS का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। क्रूज वगैरह सेट करना चाहते हैं तो उसकी भी बटन मिल जाती है। और जैसे ही आप दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाता है, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन करने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हेडलैम्प का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह आपको डुअल टोन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। डे नाइट एयरबैग के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो आप यहीं से ऑन कर पाएंगे। चश्मा वगैरह रखना हो तो उसकी भी जगह आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं भाई तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह को आप आसानी से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। और साइड में जिस हिसाब से बटन दिए गए हैं भाई, इनकी वजह से भाई इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है। अगर आप पिक्चर को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। तो देखा जाए भाई, जो आपको सारे फीचर्स इंफोटेनमेंट सिस्टम में चाहिए होते हैं वो सारे फीचर्स आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी जो को ड्राइवर साइड वाला बंदा है अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करके AC का मजा ले सकता है और ड्राइवर अपने हिसाब से, मतलब डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। कि थोड़ा और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो मिल जा रही है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। टू कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो रख पाएंगे। ग्लव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो कूल्ड आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। ये जो वेरिएंट है भाई, नो डाउट इसमें आपको फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। मतलब भाई आपको कनेक्टेड DRL मिल जा रहा है, कनेक्टेड टेल लैम्प के साथ साथ अलॉय व्हील, पैनोरामिक सनरूफ, 4 स्पीकर, टच स्क्रीन, पुश बटन, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ साथ सीटिंग स्पेस वगैरह भी आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो क्रेटा का ये मॉडल भाई आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है या आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। अगर जो आप इंजन वगैरह की बात करते हैं भाई तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी में डीजल पेट्रोल के दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये रहा इस गाड़ी में लगा हुआ डीजल इंजन। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप इस गाड़ी को पेट्रोल में लेते हैं तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको पेट्रोल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल और डीजल में लगभग आपको 17 से 18 एम्पीयर की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है। देखा जाए भाई फीचर्स के हिसाब से या जिस हिसाब से ये वेरिएंट है आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस एक चीज छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है क्रेटा का S ऑप्शनल पेट्रोल में। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 13,98,933 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 67,784 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा।
बाकी जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,59,405 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपकी शेड वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहूँगा भाई, चाहे आप क्रेटा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। बाकी ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 16,40,000 रुपए की। अगर जो आप आफ्टर जीएसटी के बाद प्राइस डिफरेंस वगैरह की बात करते हैं या प्राइस यूनिट फीट वगैरह की बात करते हैं, तो लगभग 40 से 45,000 रुपए का आपको यहाँ पे प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी अगर जो आपको हुंडई की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में इतने सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में पे जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।